बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं ताहिर महमूद राव। तो आज स्टूडेंट हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो उसका लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने कवर करना है ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेसिस के बारे में, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर पेश किया। एक साइंटिस्ट का नाम था ब्रोंस्टेड जो है डेनिश यानी डेनमार्क का केमिस्ट था, और लॉरी जो इंग्लिश यानी इंग्लैंड से ताल्लुक़ था लॉरी का। तो इन दोनों ने मिल के पेश किया इस कॉन्सेप्ट को। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। और कब पेश किया था? 1923 में पेश किया। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे दिस कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय टू केमिस्ट ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। उसके बाद स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट व्हाट इज एन एसिड। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या चीज़ है, बेस क्या है, आप ये देखते हैं इनकी डेफिनेशंस। तो एसिड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, वो कह रहा है एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन that can donate a proton to another substance. तो इसमें एसिड की डेफिनेशन, एन एसिड सब्सटेंस, एसिड जो है सब्सटेंस है यानी प्योर है, प्योर चीज़ है, प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। एसिड जो है वो कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। डोनेट अ प्रोटॉन यानी जो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। प्रोटॉन क्या होता है स्टूडेंट? एच पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन कहते हैं। एच पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, यानी ऐसा हाइड्रोजन जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन के पास वो भी उसने ऑलरेडी कहीं लूज़ किया हो, तो उसे हम कहते हैं एच पॉजिटिव आयन। तो हाइड्रोजन के पास स्टूडेंट आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और एक शेल होता है उसका, और उस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अगर वो हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा? एच पॉजिटिव आयन। क्या बनेगा? एच पॉजिटिव। तो एच पॉजिटिव को हम कहते हैं प्रोटॉन। इसलिए प्रोटॉन कहते हैं कि अब उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है। न्यूट्रॉन तो आपको पता है ऑलरेडी न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा तो हाइड्रोजन के पास जस्ट एक प्रोटॉन रह जाएगा। दैट्स वाई एच पॉजिटिव आयन इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोटॉन। उसको हम जस्ट प्रोटॉन भी कहते हैं। तो जब कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल हो या आयन हो डोनेट अ प्रोटॉन, वो प्रोटॉन को डोनेट कर दे यानी एच पॉजिटिव आयंस को डोनेट कर दे। किसको डोनेट कर दे? टू अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस को। तो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अब बेस भी इसमें आएगी। बेस की डेफिनेशन क्या बनेगी? बेस, a base is a substance, a base is a substance molecule or an ion that can accept a proton from another substance. तो सुनो बेस क्या चीज़ है? बेस
सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन, बेस भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, जो किसी दूसरे सब्सटेंस से एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। तो आसान लफ्ज़ों में स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टी लॉरी कॉन्सेप्ट, जो डोनेट करेगा प्रोटॉन को, जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, बेस है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टी लॉरी कॉन्सेप्ट। तो डोनेट अ प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एन एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड अ बेस। उसके बाद स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन ब्रोंस्टी लॉरी कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले आप इसमें डेफिनेशन लिख देंगे, इंट्रोडक्शन ऐड करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स हैं डिफरेंट, इसमें 4 एग्जांपल्स हैं, इन 4 एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, और उसमें से एक जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, इसको हमने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जांपल नंबर 2, और आफ्टर दैट 2 डेफिनेशन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो हमारा लॉन्ग इस तरह चलेगा, मज़ीद उसको देखते हैं। तो एग्जांपल 1 स्टूडेंट, एग्जांपल 1 में देखिए HCl प्लस NH3 क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसमें कौन एसिड है स्टूडेंट, देखिए HCl ने क्या किया, अपना ये H जो है प्रोटॉन वो किसको दे दिया, NH3 को, अमोनिया को। तो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, NH4 पॉजिटिव में, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये H पॉजिटिव यहाँ से जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से जो है, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन लिए बगैर ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन यहाँ वाला अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, और यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, और NH3 के साथ कंबाइन होगा। तो NH3 और यहाँ से H पॉजिटिव आएगा, प्रोटॉन आएगा, तो क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव। और यानी क्लोरीन के ऊपर Cl नेगेटिव बन गया, क्योंकि क्लोरीन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, उससे ले लिया है हाइड्रोजन से, दैट्स वाई Cl नेगेटिव बन गया यहाँ। तो NH4 पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव बन गया यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट, अब इसमें कौन एसिड है और कौन बेस है, सिंपली देखें, किसने डोनेट किया, प्रोटॉन, HCl ने। तो HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया, तो HCl एक्ट एज एन एसिड, और NH3 अमोनिया ने क्या किया जी, यहाँ से प्रोटॉन को, प्रोटॉन एक्सेप्टर है NH3, तो इट इज़ बिहेव्स एज एन बेस। तो NH3 बेस है पहली एग्जांपल में, और HCl क्या है, एसिड है, और क्या बन गया हमारे पास, NH4 पॉजिटिव बन गया और Cl नेगेटिव, इसे कहते हैं अमोनियम आयन, और ये क्लोराइड आयन बन गया। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, तो हमने एक्सप्लेन करना है, उसको बाद में देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में स्टूडेंट CH3COOH क्या होता है, ये एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कंबाइंस विद वाटर, तो क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन प्लस H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन। तो इसमें भी सिचुएशन क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे एसिटिक एसिड ने क्या किया है, H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, किसके साथ जुड़ेगा, वाटर के साथ, तो H2O और ये H पॉजिटिव आएगा यहाँ से, ठीक है। यानी यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा एसिटिक एसिड से, वो अपना इलेक्ट्रॉन लिए बगैर ही उधर चला जाएगा, जस्ट एक प्रोटॉन लेके वहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपना यहीं दे आएगा, रह जाएगा इसका। तो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, और ये क्या है स्टूडेंट, H2O। तो H2O कंबाइंस विद H पॉजिटिव, तो क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। उसके बाद ये क्या रहेगा, CH3COO नेगेटिव रह गया, नेगेटिव इसी वजह से आया कि ये हाइड्रोजन जो है उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के वो चला गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपकी इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन में किसने यहाँ से किसने डोनेट किया है प्रोटॉन को, एसिटिक एसिड ने। सो एसिटिक एसिड एक्ट एज एन एसिड एंड वाटर एक्ट एज अ बेस, ठीक है। तो ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, और ये आपका प्रोडक्ट बन गई। सो ब्रोंस्टी-लॉरी कॉन्सेप्ट में जब एसिड बनेगा साथ ही बेस भी होगी, ऐसे नहीं हो सकता खाली एक एसिड हो जाए, क्योंकि जैसे ही एसिड है वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो एसिड कहलाएगा। तो डोनेट किसको करेगा, जाहिर बात है को एक्सेप्ट करेगा। तो सिमिलरली सिमिल्टेनियसली जैसे ही दूसरा सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो बेस बन जाएगा।
तो इसका मतलब ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो है पेयर है, पेयर की फॉर्म में एसिड बेस पेयर होते हैं इसके अंदर। जैसे ही एसिड जनरेट होगा वैसे ही साथ ही बेस बन जाएगा। बेस नहीं बनेगा तो एसिड कैसे बनेगा? ठीक है, जाहिर बात है, वो डोनेट करेगा प्रोटॉन तो कोई एक्सेप्ट करेगा तो वो एसिड कहलाएगा ना। तो जो डोनेट करता है प्रोटॉन वो एसिड, और सिमल्टेनियसली जैसे ही दूसरा सब्सटेंस एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को तो वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो स्टूडेंट इसमें ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में इकट्ठे ही जनरेट होते हैं एसिड और साथ में बेस। तो स्टूडेंट 2 एग्जांपल्स हो गई। थर्ड, इसके बाद हमारी एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 है, 1 और 3 हमने देख ली। एग्जांपल नंबर 2 जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी बुक में, तो हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे, वर्डिंग में सारा देखते हैं। अब सुनिए देखिए एग्जांपल नंबर 2, HCl प्लस H2O गिव्स यू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो सुनिए इसमें HCl यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है, प्रोटॉन निकला, H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और H2O के साथ मिलकर क्या बना दिया? H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव बन गया और ये Cl नेगेटिव। तो इसमें स्टूडेंट एसिड कौन है? किसने इसमें से डोनेट किया है? तो ये HCl क्या है? एसिड है, क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। वाटर इज अ बेस, क्योंकि वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो वाटर विल एक्ट एज अ बेस। तो स्टूडेंट अब ये क्या बन गया? प्रोडक्ट H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो अब स्टूडेंट इसका दूसरा पहलू देखते हैं इस टॉपिक का, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट का। अब इसमें ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस क्या है? रिवर्सिबल हैं। देखें डबल एरो बना हुआ है। तो अब इसमें आप रिएक्शन में अगर आप यहाँ से यूँ जाएं, राइट टू लेफ़्ट अगर आपने मूव करना हो, ये तो हमने लेफ़्ट टू राइट देखा। अगर ये रिएक्शन है इस तरह से प्रोसीड करे राइट टू लेफ़्ट, यानी इनको अगर हम रिएक्टेंट्स के तौर पे कंसिडर करें और इनको प्रोडक्ट बना दें, तो वहाँ फिर क्या सिचुएशन होगी? फिर स्टूडेंट देखिए इसमें H3O पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। तो अब इसमें अब देखते हैं दोनों जुड़ रहे हैं, तो इसमें कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा? इन्होंने बनाना क्या है? इन दोनों ने कंबाइन होकर ये बनाना HCl और H2O। तो अब देखिए H3O पॉजिटिव है, तो ये क्या करे कि H2O में कन्वर्ट हो जाए दोबारा। तो जाहिर बात है H3O पॉजिटिव यहाँ से प्रोटॉन को डोनेट कर दे, तो ये प्रोटॉन को डोनेट करे किसको? Cl नेगेटिव को। तो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और Cl नेगेटिव जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? दोबारा से HCl बन जाएगा। तो इसका मतलब है अगर इसको रिवर्सिबल साइड पे देखें, राइट टू लेफ्ट जाएं, तो H3O पॉजिटिव यहाँ से प्रोटॉन को करेगा डोनेट, तो इसको हम कहेंगे ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है? एसिड। और ये Cl नेगेटिव क्या कर रहा है? यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? HCl में। सो दैट्स वाई इट विल एक्ट एज अ बेस। अब स्टूडेंट इनके अब नाम हमने दूसरे रखने हैं, एसिड बेस तो हमारे पहले हैं, तो इनको कहते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब है ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो कॉन्जुगेट एसिड क्या करता है? कॉन्जुगेट एसिड भी प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो H3O पॉजिटिव ने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, किससे? कॉन्जुगेट बेस को। तो ये आपका ये प्रोडक्ट्स बन गई। तो सुना अब एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। अब इसमें जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कैसे बना है? अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट बेस कैसे बना है, कॉन्जुगेट एसिड बने कैसे हैं, क्या हुआ है एसिड और बेस में, क्या चेंजिंग आई है कि कॉन्जुगेट एसिड बन गया हमारे पास और कॉन्जुगेट बेस बना है। तो देखिए सुनिए कॉन्जुगेट एसिड जो है ये कैसे बना है। ये देखिए H2O, ये वाटर है, बेस, बेस क्या थी हमारे पास? H2O। तो H2O बेस ने प्रोटॉन को यहाँ से एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो क्या बन गया? H2O बेस, यहाँ से प्रोटॉन मिल गया, तो क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। क्या बन गया? H3O पॉजिटिव, यानी कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो इसका मतलब है बेस से क्या बना? कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड हमेशा किससे बनता है? बेस से। और कब बनता है? जब बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले फ्रॉम एन एसिड। जब बेस एसिड से
प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो उसमें यही बात जो है, ये डेफिनेशन है कॉन्जुगेट एसिड की, ठीक है। यानी कॉन्जुगेट एसिड तब बनेगा जब बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो देखिए डेफिनेशन इसकी कॉन्जुगेट एसिड की, ये डेफिनेशन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो उसमें आप दोनों डेफिनेशंस लिखनी होती हैं और साथ में एक एग्जांपल को कोट करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी, कॉन्जुगेट एसिड इसकी बात हो रही है H3O पॉजिटिव की। अगर इस रिएक्शन को देखें तो कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी, कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशी है, वो चीज़ है, फॉर्म्ड बाय, जो बनेगी, कैसे बनेगी, एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। मेन बात है जी एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, ये मेन बात है। यानी जब कोई बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को गौर से देखें, यहाँ यही काम हुआ है। देखें ये बेस है, H2O क्या है, बेस। इस बेस ने, H2O ने यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो स्टूडेंट इसका मतलब है बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है, बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये क्या चीज़ है, Cl नेगेटिव, ये क्या चीज़ है स्टूडेंट, कॉन्जुगेट बेस है। इट इज़ कॉल्ड C बेस मीन कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस है। अब देखते हैं बना कैसे, कॉन्जुगेट बेस बना कैसे। तो अब यहाँ दोबारा देखें, ये क्या है जी, एसिड, HCl क्या था हमारे पास, एसिड। तो जब इस एसिड ने यहाँ से प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो क्या बन गई, कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब है जब कोई एसिड है, एसिड होगा और वो एसिड जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर दे, तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो इसका मतलब है एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। बेस से क्या बना था, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। तो अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। सेम वर्डिंग इस्तेमाल करके आप डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं। यानी कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। यानी जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो सेम वर्डिंग है इसकी डेफिनेशन की। देखें जी कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन, कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी, कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय, कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी, कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी स्पीशी है फॉर्म्ड बाय, जो कि बनती है, कैसे बनेगी, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। यानी जब कोई एसिड होगा और वो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो ये दो डेफिनेशन हमारी होगी स्टूडेंट, और ये आपका रिएक्शन जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारी बुक में। तो अब इसमें कुछ बातें और हैं डिस्कस करने की, वो ये हैं कि आपका कॉन्जुगेट एसिड जो है कैसे बनता है, बेस से, ठीक है। तो H3O पॉजिटिव, इस रिएक्शन में H3O पॉजिटिव क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। किसका कॉन्जुगेट एसिड है, ऑफ अ बेस H2O। यानी बेस H2O से कॉन्जुगेट एसिड बना है, उसका नाम क्या है, H3O पॉजिटिव। सिमिलरली कॉन्जुगेट बेस जो है किससे बना है, ये एसिड से। तो इसका मतलब Cl नेगेटिव इज अ कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्ड बाय एन एसिड HCl। एसिड HCl से जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसका नाम क्या है, Cl नेगेटिव। और कॉन्जुगेट एसिड जो बना है H3O पॉजिटिव, वो किससे बना है, बेस H2O से। तो ये सारी वर्डिंग इसी तरह की एक्सप्लेनेशन में सारी वर्डिंग लिखी गई है, जो अभी हमने अभी एक्सप्लेन किया। सेम वर्डिंग यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन में हमारी टेक्स्ट बुक में। तो इसको भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं और उसको दोबारा देखते हैं रिएक्शन को, एग्जाम्पल नंबर 2 को। तो देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन,
ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो रिवर्सिबल रिएक्शन। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज एन एसिड एज इट डोनेट्स अ प्रोटॉन। कह रहे हैं आप देखें फॉरवर्ड रिएक्शन में, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये लेफ्ट टू राइट जो मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और क्या बन रही है, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स हैं। तो क्या है, इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl एक्ट एज एन एसिड, HCl इज एन एसिड एज इट डोनेट्स अ प्रोटॉन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो कह रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एसिड है क्योंकि वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। ये देखें जी HCl एसिड है क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। वेयर एज H2O इज अ बेस एज इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। और फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो H2O बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है क्योंकि H2O यहाँ से क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, H पॉजिटिव आइंस को। आफ्टर दैट क्या है, इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, in the reversible reaction Cl negative ion is a base as it accepts a proton from acid H3O positive ion। तो अब क्या है, यहाँ तक हमने देख लिया, बिल्कुल सिंपल बात। वो कह रहा है अगर रिवर्सिबल देखें रिएक्शन को, तो अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन को देखेंगे यानी इनको रिएक्टेंट्स कंसिडर करें और इनको प्रोडक्ट्स कंसिडर करें तो H3O पॉजिटिव जो है कॉन्जुगेट एसिड यानी एसिड कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं इसको, और Cl नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। उसके बाद क्या है, Cl नेगेटिव इज अ कॉल्ड अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HCl। Cl नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, किसकी है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड HCl। यानी एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनती है और बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो वही वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो, Cl नेगेटिव इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड HCl। Cl negative is called a conjugate base of acid HCl, and H3O positive ion is called a conjugate acid of a base H2O। और H3O positive ion क्या है स्टूडेंट, conjugate acid है of a base H2O। After that क्या, it means every acid produces a conjugate base। इसका मतलब है हर एसिड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, कॉन्जुगेट बेस को। एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। एंड एवरी बेस प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट एसिड, और हर बेस क्या बनाती है, कॉन्जुगेट एसिड बनाती है। देयर इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो इसका मतलब ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में कॉन्जुगेट एसिड बेस के पेयर्स होते हैं हमारे पास। कॉन्जुगेट मीन्स जॉइंट टुगेदर, और कॉन्जुगेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है जॉइंट टुगेदर, यानी इकट्ठे जुड़े हुए हैं एसिड और बेस। तो ये हमने एक्सप्लेन कर लिया एग्जाम्पल को 2 को। उसका एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, H2O प्लस NH3 गिव्स यू NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इसमें स्टूडेंट देखें ये क्या कर रहा है, H2O यहाँ पे इस रिएक्शन में H2O प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है NH3 को, तो क्या बन रहा है NH4 पॉजिटिव। तो इसमें एसिड के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है, H2O एक्टिंग एज एन एसिड, और NH3 क्या कर रहा है, बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो ये 2 प्रोडक्ट बनी। रिवर्सिबल रिएक्शन अगर देखें तो ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो हमारी एग्जांपल्स थी, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 3, इसमें भी देख लेते हैं। NH4 पॉजिटिव यहाँ क्या एक्ट कर रहा है, कॉन्जुगेट एसिड के तौर पे, और Cl नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस के तौर पे। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये H3O ये कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, यहाँ पे ये डोनेट करेगा प्रोटॉन को, और ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, क्योंकि ये यहाँ से देखें एसीटेट आयन H3O से यहाँ से प्रोटॉन लेगा ना, तो ये डोनेट करेगा प्रोटॉन तो कॉन्जुगेट एसिड, ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन तो कॉन्जुगेट बेस। तो बाकी ये एसिड और बेस हमने डिस्कस कर लिया। तो अब चारों रिएक्शंस के हमने देख लिए। इन 4 रिएक्शंस में जो हमारी बुक में हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन कॉन्जुगेट एसिड है, कौन कॉन्जुगेट बेस है। तो उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की हमने डेफिनेशन भी देख ली स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये 80% मुकम्मल हो गया है, थोड़ा सा लॉन्ग रहता है। तो लॉन्ग जो आएगा अगर आपका, तो सबसे पहले सेम आप पहले एसिड और बेस की आप डेफिनेशंस लिखेंगे, फिर एग्जांपल नंबर 1 देंगे, एग्जांपल नंबर 2 देंगे, और एग्जांपल नंबर 2 को फिर आप एक्सप्लेन करेंगे, इस पैराग्राफ पूरा लिखेंगे। उसके बाद आप कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में एग्जांपल्स भी साथ ही दे देंगे।
3 एग्जाम्पल और 4 एग्जाम्पल। तो इस तरह आप लॉन्ग क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। और इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे 2 हेडिंग रहते हैं। वो कौन से हेडिंग्स हैं? एक तो हम मज़ीद इसमें पढ़ेंगे एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, और सबसे आखिरी हेडिंग इसका बनेगा लिमिटेशंस का। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब लॉन्ग में 2 हेडिंग अभी रहती हैं। एक हेडिंग बनेगा एम्फोटेरिक स्पीशीज़ का और एक हेडिंग बनेगा लिमिटेशंस का। तो ये एम्फोटेरिक स्पीशीज़ और लिमिटेशंस ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब इसमें ये देखें आप, इसमें शॉर्ट कौन से हैं टोटल। शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरह ही पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन एसिड एंड बेस विद एन एग्जांपल। तो उसमें आप जस्ट लिखेंगे एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन और एक आधी एग्जांपल आप दे देंगे। तो इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का कहते हैं वो डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड डिफाइन कॉन्जुगेट बेस विद एन एग्जांपल। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए टॉपिक से। और थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट आर एम्फोटेरिक स्पीशीज़, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, एग्जांपल्स की मदद से हमने उसको प्रूव करना होता है। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन, फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट का, वो है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो सुनो, इस तरह से ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में से अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएँ तो इस तरह 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। और लॉन्ग क्वेश्चन के 2 बस हमारे पास रहते हैं हेडिंग, एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्या होती हैं और लिमिटेशंस क्या हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 3। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम इस लॉन्ग को कंप्लीट कर लेंगे और साथ में बहुत ही अहम एग्जाम्पल करेंगे। उस एग्जाम्पल है 10.1 एग्जाम्पल को करेंगे डिस्कस। तो स्टूडेंट उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।